नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये लोसल मुख्य बस स्टैंड की तस्वीर है। अक्सर मुहर्रम माह में, इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम माह में 10 तारीख को आशूरा के दिन तमाम जितने भी लोग हैं वो राहगीरों को पानी पिलाते हुए, ठंडा पानी पिलाते हुए, शरबत पिलाते हुए, दूध वगैरह पिलाते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। सूर्य प्रचंड प्रकोप में है, भीषण आग उगल रहा है, उमस से भरा हुआ दिन है, तो लोग जो हैं वो टेबल के ऊपर गिलास रखकर लोगों को, राहगीरों को शरबत पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जब इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो निकलकर सामने आया कि सर, हम करबला के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा, कौन सा संदेश, आप हमें भी बताइए। तो उन्होंने बताया, इसका जो मेन मकसद है वो है जरूरतमंदों की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना। ये इसका सबसे बड़ा संदेश है, इसका सबसे बड़ा मकसद है। और इस्लाम के अनुसार सबसे बड़ा जो सदका है वो प्यासे को पानी पिलाना है। सर, ये तस्वीर भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। ये तमाम नौजवान लोसल मुख्य बस स्टैंड की तस्वीरें दिखाई दे रही है इस समय, और बताते हुए नजर भी आ रहे हैं कि सर, भीषण गर्मी है और हमने जो उस संदेश को, उस प्यास को याद रखा है। मैंने कहा, ये प्यास वाला मसला थोड़ा सा आप समझा दें। तो उन्होंने बताया कि सर, हजरत इमाम हुसैन अपने अहले बैत और साथियों के साथ जब मदीना से निकलकर कुफा जा रहे थे, बीच रास्ते में यजीद की सेना उन्हें रोक लेती है। रोकने के बाद उनका खेमा अलग अलग हो जाता है। तो कहते हैं कि फुरात नदी का पानी उनके खेमे तक जाने के लिए रोक दिया जाता है। तमाम इमाम हुसैन और उनके अहले बैत और साथियों के खेमों तक पानी नहीं जाने दिया जाता है। इसलिए छोटे बच्चे, उनकी पूरी सेना, अहले बैत प्यास से तड़पते हैं, लेकिन वो जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाते हैं। जुल्म के खिलाफ बुलंद आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और हक की लड़ाई आगे बढ़ते चलते हैं। 7 तारीख को फुरात नदी का पानी बंद है, 10 तारीख को जंग के मैदान में है, पूरा खेमा प्यास से तड़प रहा है, लेकिन जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए पूरी सेना और अहले बैत प्यासी ही मैदान में लड़ रहे हैं। और उस प्यास के सबब को याद कर इन नौजवानों ने वहां के संदेश को यहां तक पहुंचाने का लोगों को काम कर रहे हैं।